हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायो ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। पिछले वीडियो में हमने जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर चल रहा था, उस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा था। उस न्यूट्रिशन में हमने हिट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉपिक 2 टाइप के न्यूट्रिशन आपको बताए थे, जिसमें से हमने जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया था। और अब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखते हुए जो हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, उसको हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप और हिट्रोट्रॉप इन दोनों को जब हमने पढ़ा था, तो हमने पहले ही इसको डिफाइन कर दिया था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हिट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप और हिट्रोट्रॉप में क्या डिफरेंस था? ऑटोट्रॉप जो होते हैं, ऑटोट्रॉप अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट अपना जो खाना है वो अपने जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे लीव है, जो भी लीव के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट मिल रहा है, उसके थ्रू वो खाना बना रहे थे। लेकिन जो हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स दे आर डिपेंड ऑन अनदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो खुद अपना खाना नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो। जैसे कि हिट्रोट्रॉप्स में हम लोग भी आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे प्लांट पे कैसे, हम सारी वेजिटेबल्स हम लोग प्लांट से लेते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं वो भी प्लांट से हमको मिलते हैं। और जो मिल्क है, पनीर है, ये सब चीजें खाते हैं, ये कहाँ से मिलता है? ये एनिमल से मिलता है। तो इसलिए हम लोग किस में आते हैं, हम लोग हिट्रोट्रॉप्स में आते हैं। और प्लांट्स किस में आते हैं? प्लांट एंड एल्गी, बिकॉज एल्गी भी क्या है, एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है, तो वो भी अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेसिस जो मेथड है उससे करते हैं। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हिट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है ये 3 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट है इसका होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड है इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड है इसका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, होलोजोइक यानी होल बॉडी। जो हमारी जो बॉडी है, इंटरनल बॉडी, जैसे हम लोग डाइजेशन करते हैं, तो हमारा जो फूड है, हम फूड कहाँ लेते हैं? इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर ही फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन नाम देते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। यानी जो हमारी बॉडी है, जो होलोजोइक जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी जो है वो क्या करती है, वो सॉलिड फूड लेती है बॉडी के इनसाइड, और इनसाइड ही उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो एनिमल्स दैट टेक इन सॉलिड फूड and break down inside the body. For example, all animals and amoeba and paramecium। ऐसा ही नहीं कि इसमें हम लोग आते हैं, जितने भी हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये भी किस मेथड से वो करते हैं न्यूट्रिशन, अपना जो होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकंड है अपना सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसमें क्या है? सेप्रो यानी जितने भी सड़े गले मृत जो भी है ऑर्गेनिज्म है, उनसे ये लोग ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म फीड एंड डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी जो डेड है या डिकेइंग है, यानी डिकेइंग यानी सड़ा गला, और डेड यानी मृत, जो मर चुका है, जो कोई काम का नहीं है, तो उनसे ये क्या करते हैं, अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उनको हम? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे फंगी है, फंगी हम लोग चपाती को टिफिन में से निकाले नहीं, 3-4 दिन उसको रखे तो उसमें फंगी लग जाती है, तो फंगी चपाती क्या होगी? खराब होगी, डेड होगी, डिकेइंग होगी। तो उससे क्या बन गया हमारा? ये मतलब फंगी आ जाती है। और वो फंगी क्या है, कैसा न्यूट्रिशन कर रही है फंगी? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कर रही है। इसी तरह से कोई भी अगर मैटर है, उस मैटर को यदि हम रख देते हैं तो वो डेड हो जाता है। डेड होने के बाद में उसमें जो फंगी है वो प्रोड्यूस होते हैं, और जो फंगी है वो कौन से न्यूट्रिशन से फूड करते हैं प्रोवाइड? वो करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से। तो अगला है हमारा थर्ड, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन नाम से ही पता चल रहा है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक यानी या तो ये किसी की बॉडी के ऊपर रहेंगे या किसी की बॉडी के अंदर रहेंगे। तो पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर्स, यानी ये खुद की बॉडी से खुद जो खाना है वो नहीं बनाती है, ये डिपेंड रहती है अनदर पे। लेकिन पैरासाइटिक मीन्स यानी
वो किस पे, इनसाइड, या तो किसी की बॉडी के इनसाइड होगी या किसी की बॉडी के आउटसाइड होगी। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो हम समझते हैं हमारे जो लाइस होते हैं, यानी जुए हैं, जुए पड़ जाते हैं, वो क्या है, पैरासाइट है। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से खून चूसते हैं, यानी ब्लड को लेते हैं। हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारा जो खाना है हम डाइजेशन करते हैं, तो जो खाना फूड जो है वो डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। और ग्लाइकोजन हमारा क्या है, स्टोरेज फूड है। तो जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड से रोटेट होता है अपनी होल बॉडी के अंदर। तो जो ब्लड है उस ब्लड में क्या है, ग्लूकोज। तो जो जुए होते हैं, लाइस होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो ब्लड है, ब्लड में से किसको लेते हैं, ग्लूकोज को ले लेते हैं। तो ये कैसा न्यूट्रिशन हुआ अपना, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड कहीं से भी जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं। तो आउटसाइड, आउटसाइड में तो आ गया लाइस, और इनसाइड के अंदर जैसे जो प्लाज्मोडियम हो गया, जितने भी अपने पैरासाइट्स होते हैं ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। और अब प्लांट पैरासिटिक की बात करते हैं तो एक कसकुटा प्लांट होता है। कसकुटा प्लांट जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये खुद अपना खाना मतलब नहीं बनाता है, बट ये किस पे डिपेंड होता है, ये दूसरे पेड़ पे डिपेंड होता है, दूसरे ट्री पे पाया जाता है। तो इसकी खुद का कोई क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पिगमेंट इसके पास। तो ये क्या करेगा, दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है। तो उसके प्लांट के साथ में ही, उस प्लांट से ही वो न्यूट्रिशन लेता है। उस प्लांट के साथ साथ रहकर, उसके साथ साथ रहकर वो क्या करता है, अपना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। तो ये हमने पढ़े हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप। कितने टाइप के होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इनके एग्जांपल्स भी हमने पढ़े। होलोजोइक के अंदर क्या आएंगे, ऑल एनिमल्स, अमीबा एंड पैरामीशियम। सैप्रोफाइटिक के अंदर फंगी, पैरासिटिक के अंदर कसकुटा, लाइस, ईटीसी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इनको, एक वन बाय वन डिटेल पढ़ते हैं इनका। डिटेल में हम लोग देखेंगे कि जो अमीबा है, पैरामीशियम है, वो किस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, किस तरह से फूड को डाइजेस्ट अपनी बॉडी में इनसाइड एंट्री देंगे और उसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे, क्या मेथड है उनका। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है हाउ डू हाउ डू ऑर्गेनिज्म हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारा मेथड है, जैसे इसमें हम यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिसेल्यूलर में लेते हैं अमीबा। क्या लेते हैं हम, अमीबा। अमीबा अपना फूड कैसे वो करता है, कैसे प्राप्त करता है, तो हम वो मेथड पढ़ेंगे, कैसे वो उसकी बॉडी के अंदर जो फूड है वो एंटर करेगा, कैसे उसमें डाइजेशन होता है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो अपना अमीबा है उसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी बॉडी के अंदर स्यूडो, ये जो लैग्स बोलते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इनको, स्यूडोपोडिया। यहाँ पे जब फूड मिलता है इनको तो फूड वैक्यूल्स बना लेते हैं, फूड वैक्यूल्स। और ये फूड किस फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में। हमने अभी पढ़ा था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, उस होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ वो फूड को कौन सी फॉर्म में लेता है, सॉलिड फॉर्म में लेता है। अब ये जैसे मान लो कोई फूड है, इसको अमीबा को कोई फूड बाहर दिखा, तो ये क्या करेगा, इसके जो स्यूडोपोडिया है, ये जो स्यूडोपोडिया है ये चेंज हो सकता है, ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी का शेप है वो चेंज करते रहते हैं। तो अमीबा जैसे ही इसको बाहर कोई फूड पार्टिकल्स नजर आते हैं, फूड पार्टिकल्स, तो ये फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, अपने जो स्यूडोपोडिया हैं, इन स्यूडोपोडिया को, इसको चारों तरफ से स्यूडोपोडिया से घेर लेता है इस तरह से। ठीक है, कवर कर लेगा फूड को।
जैसे इसके स्यूडोपोडिया से ये फूड टच होता है तो ये अपनी बॉडी के अंदर इस फूड को एंट्री दे देता है, ठीक है। इस तरह से घेर लिया इसको। इस तरह से इनसाइड बॉडी के अंदर, और जैसे ये फूड इसमें स्यूडोपोडिया में एंट्री लेता है तो ऑटोमेटिक जो अमीबा है उसकी अमीबा की जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर क्या बन जाती है, फूड वैक्यूल बन जाती है। क्या बन जाती है, फूड वैक्यूल बन जाती है। और ये फूड वैक्यूल का क्या करेगी, जो ये बाहर से फूड आया है उस फूड को क्या करेगी, रिसीव करेगी। क्या करेगी, इस फूड को रिसीव करेगी। तो इस तरह से यहाँ से इस एकदम से इस जो फूड है फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे और फूड को अपनी बॉडी के अंदर एंट्री देने के बाद में इसका क्या कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही डाइजेशन होगा, आफ्टर डाइजेशन क्या करेंगे, आफ्टर डाइजेशन इस फूड को जो वेस्ट मटेरियल है इसका, जिसे हम इजेशन बोलते हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू, स्यूडोपोडिया के थ्रू। तो जो वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है, वेस्ट मटेरियल आउट। तो ये था हमारा अमीबा का प्रोसेस कि अमीबा जो होता है अपनी यूनिसेल्युलर बॉडी के अंदर, यानी सिंगल सेल्युलर बॉडी होते हुए भी वो क्या करेगा, फूड को रिसीव करेगा और उस फूड का डाइजेशन करेगा और क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, ठीक है। तो सारी जो प्रोसेस होती हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक खुद मतलब एक सेल होती है, एक सेल में ही सारी जो प्रोसेसेस होती हैं, लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, वो कंडक्ट होती है। तो ये था हमारा अमीबा। इसी तरह से अपना पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम के अंदर भी जो प्रोसेसिंग होती है डाइजेशन की, वो भी इसी तरह से होती है। जैसे ये सॉलिड फूड को रिसीव करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसी तरह से पैरामीशियम भी क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर फूड को रिसीव करता है। तो पैरामीशियम को भी देख लेते हैं हम लोग। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है। कैसा होता है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, इस तरह से होता है। इसकी पूरी बॉडी पर क्या मिलेंगे, सीलिया मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सीलिया। जैसे अमीबा की बॉडी पे स्यूडोपोडिया मिल रहे थे, इस तरह से पैरामीशियम की बॉडी पर, होल बॉडी पे क्या मिलते हैं, सीलिया मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सीलिया। ये सब क्या है, सीलिया, जो कि क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर एक होल मिलता है इसके पास, ठीक है। इस होल के थ्रू ही फूड है जो एंटर करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गुलेट। क्या बोलते हैं इसका, पैरामीशियम का गुलेट, गुलेट पार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी जगह पे अपना एक और पोर होता है, एक छेद होता है, जिसको हम नाम देते हैं एनस। क्या नाम देते हैं, एनस। यानी जहां से फूड एंट्री करेगा वो तो होता है गुलेट, और जहां से जो एक्सक्रीशन यानी इजेशन प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं हम एनस। अब इसके अंदर भी फूड वैक्यूल्स होती हैं। इसके अंदर 2 टाइप की फूड वैक्यूल्स होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस भी 2 न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर, इस तरह से। एक तो होता है यहाँ पर, ये फ्लूइड होता है बॉडी का, ठीक है। इस तरह से ये पैरामीशियम, ये तो है इसकी फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। और ये है मैक्रोन्यूक्लियस, और छोटा वाला जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। यानी जो बड़ा केंद्रक होता है उसको मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, छोटा केंद्रक होता है उसको माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो जैसे ही मान लो ये फूड है, इसकी बॉडी के आउटसाइड ये कोई फूड है, इस फूड को जैसे ये रिसीव करेगा तो इसका जो गुलेट है, गुलेट के थ्रू ये इसको एंट्री दिलाएगा बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर इसमें जैसे ही एंट्री करेगा तो ये जो फूड वैक्यूल्स होती है ये इनको रिसीव करने के लिए रेडी रहती है।
तो फूड वैक्यूल के पास में जाकर ये फूड वैक्यूल क्या करेगी, इसका डाइजेशन कर देगी, और आफ्टर डाइजेशन इसका जो गुलेट वाला पार्ट है, इस तरह से उसमें जो वेस्ट मटेरियल यानी बॉडी में जो यूजेबल है उसको तो बॉडी के अंदर ही रहने देती है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे, ये एनएस के थ्रू इसको आउट कर देंगे, एनएस के थ्रू क्या कर देंगे, आउट कर देंगे वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पैरामीशियम का भी हो गया। अमीबा पैरामीशियम किस तरह से फूड ऑब्टेन करते हैं और किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस हमने अभी समझा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक बार इसको इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, फूड इज टेकन फूड इज टेकन अप फूड इज टेकन अप थ्रू द एंटायर through the entire body surface, through the entire body surface। मतलब ये दोनों अमीबा है और पैरामीशियम है, ये क्या करते हैं, फूड इज टेकन अप थ्रू द एंटायर बॉडी ऑफ द सरफेस, यानी बॉडी की जो सरफेस होती है, एंटायर सरफेस होती है, उस एंटायर सरफेस के थ्रू ये फूड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। ठीक है, अभी हमने जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझा था। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे, जिससे कि हम अपने जो आंसर है वो आंसर राइटिंग बहुत बेस्ट कर पाए। इस तरीके से अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हम अब इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि अमीबा जो होता है, अमीबा क्या करेगा, जो उसके स्यूडोपोडिया होते हैं उन स्यूडोपोडिया से फूड को कैप्चर करेगा। यानी अमीबा के पास में क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया क्या है, सरफेस होती है, उसकी बॉडी सरफेस होती है, बॉडी सरफेस के थ्रू बनते हैं। तो स्यूडोपोडिया क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करेंगे। स्यूडोपोडिया क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करेंगे, और फूड को कैप्चर करने के बाद में उस फूड को कहाँ ले जाएंगे, फूड वैक्यूल के अंदर, यानी टेक इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल को अंदर ले जाने के बाद में वो क्या करेंगे, इसका डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल्स, यानी डाइजेशन कहाँ होगा उसका, फूड वैक्यूल के अंदर होगा। अब जो डाइजेशन हो जाएगा, यानी जो यूजफुल या डाइजेस्टेड पार्ट होता है वो तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या कर दिया जाता है, सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, उसको साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। यानी डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है हमने पढ़ चुके हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, तो इस डिफ्यूजन के प्रोसेस से हम क्या करेंगे, सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, सेंड सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में इनको भेज दिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज रिसीव करते हैं अपन फूड से, तो ऐसे ही ये जो फूड से रिसीव करेंगे वो किसमें करेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर करते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे, ये मूव टू सरफेस ऑफ द सेल एंड इज थ्रो आउट, उसको बॉडी सरफेस से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, आउट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार अब वापस से रिवाइज कर लेते हैं। अमीबा, अमीबा क्या करेगा, स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड कैप्चर करेगा और इस फूड को क्या करेगा, टेक इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में ले जाएगा। फूड वैक्यूल में क्या होगा, फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद में कुछ पार्ट जो हमारी बॉडी में यूजेबल होता है उसको डिफ्यूजन जो मेथड है, डिफ्यूजन मेथड के थ्रू जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं उन सिंपल सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट को क्या करते हैं, हमारी बॉडी सरफेस के थ्रू उसको आउट कर दिया जाता है, उसको थ्रो इट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से होता है, डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया था। एक बार हम इसको फ्लो डायग्राम से भी समझ लेते हैं। पैरामीशियम में क्या होते हैं, पैरामीशियम की बॉडी सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सीलिया। देन सीलिया के थ्रू क्या करेंगे, सीलिया के थ्रू इसमें इनटेक ऑफ फूड होगा, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। अब ये जो फूड है वो फूड कौन रिसीव करेगा,
इनटेक ऑफ फूड, एक स्पेशल स्पॉट होता है, स्पेशल स्पॉट होता है, ठीक है, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल स्पॉट होता है। उस स्पॉट के थ्रू ये फूड को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, फूड को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और फूड को कहाँ भेजेंगे, ये फूड वैक्यूल के अंदर, कहाँ भेजेंगे, फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है। अब ये फूड वैक्यूल क्या करेगी, इसका डाइजेशन करेगी, क्या करेगी, डाइजेशन। इसके भी वही सिस्टम, इसमें भी टू पार्ट होंगे, एक तो डाइजेस्टेड पार्ट और एक अनडाइजेस्टेड पार्ट। जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर भी कहाँ, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म में यूज आ जाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसको। और जो अनडाइजेस्टेड होता है उसको क्या करेंगे, बॉडी से आउट कर दिया जाता है, एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट को क्या कर दिया जाता है, बॉडी से आउट, आउट ऑफ बॉडी, ठीक है। इस तरह से पैरामीशियम का होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइस, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा स्टार्ट होगा ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के अंदर हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है, उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो सो गाइज, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।